का हमारा बहुत सुंदर विषय है विद्वान एवं पंडित। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक विद्वान और एक पंडित। विद्वान कौन होता है? जो बुद्धि के स्तर पर कार्य करता है, यानी वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है और उन ग्रंथों को हृदयंगम करता है, आत्मसात करता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा प्रैक्टिस से आदमी में परफेक्टनेस आती है और कहा गया है करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि चड़स के माध्यम से पानी निकाला जाता था और उसका सिस्टम ऐसा बनाया जाता कि चड़स के साथ के अंदर जो डोर बांधी जाती थी, उस डोर को जो है आगे ले जाने वाला जो बैल या ऊंट होता था वो टेपर में जो है वो अंडरग्राउंड के अंदर जाता था और लंबी दूरी तक जो टेपर चलता रहता था। और ये जो धागा है, ये जो डोर है, ये डोर जो है वो एक पत्थर की जो है शिला के ऊपर से घिसती जाती थी। तो बार बार घिसने से पत्थर की शिला के ऊपर भी छेद हो जाता है, यानी अभ्यास करते करते वो शिला में भी छेद हो गया। तो अभ्यास करते करते मूड भी जो है विद्वान हो जाता है। और आपके बहुत बड़े तुलसीदास जी है, कालिदास है और बहुत से आप विद्वानों की जो है बायोग्राफी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये महामूर्ख थे और ये अभ्यास करते करते ये विद्वान बन गए। विद्वता का सारा संबंध है बुद्धि से है। बुद्धि क्या है? ये हमें संसार में रखती है, ये हमको भटकाती है, ये प्रियता पैदा करती है। ये अच्छा है, ये खराब है, इससे संपर्क रखो, इससे मत रखो, और ये स्वादिष्ट है, ये बेस्वाद का है। तो ये हमें नफा नुकसान बताती है और हमें भटकाती रहती है। तो ये सारा जो है स्तर जो होता है हमारा, वह बुद्धि के लेवल का होता है और बुद्धि के लेवल पर ही विद्वान काम करता है। मैं आपको एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज इतनी बड़ी जो हमारे ग्लोबलाइजेशन युग के अंदर जो है वो ज्ञान का बहुत बड़ा विकास हुआ है। कितनी एक ज्ञान की एक शाखा में से सैकड़ों हजारों शाखा बनी है और PhD, DLit जैसी बड़ी जो डिग्रियां जो है व्यक्ति धारण करता है और वह जो है बुद्धि के स्तर के ऊपर पढ़ लिख करके वो धारण करता है, विद्वान बन जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसा बना हुआ विद्वान जो है वह क्यों सुसाइड करता है, और जो एक जज है जो न्याय की कुर्सी पर बैठता है वह क्यों घूस लेता है, और उसके बाद एक इंजीनियर जो है वह क्वालिटी खराब करके और गंदा पुल क्यों बनाता है, एक डॉक्टर है वो इतना लोभी क्यों होता है, जबकि डॉक्टर की सेवा होती है वह मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट देने की होती है। और कोई भी जो है बड़ी कंपटीशन की जो है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कंपटीशन कर बैठता है तो वह क्यों सुसाइड करता है। इसका कारण क्या है? ये सारा कार्य हमारा बुद्धि के लेवल पर होता है। हमारा भावनात्मक विकास, जो हमारा इमोशनल क्वोशेंट है ना, वह हमारा विकसित नहीं होता है। ये आज की जो शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि आज की शिक्षा विद्वान बनाती है। लेकिन हमारी गुरुकुल शिक्षा को देखो, गुरुकुल में क्या होता था कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 100 वर्ष की उम्र गिनी जाती थी और उसको 4 आश्रम के अंदर बांटा गया है। पहला जो है 25 वर्ष की उम्र तक का ब्रह्मचर्य आश्रम होता था और 26 से 50 साल की उम्र का जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो है नदी के किनारे प्राकृतिक जो है वातावरण के अंदर जहाँ गुरु की कुटिया होती थी वहाँ पर बच्चे जो है गुरुकुल वास में रह के और गुरुकुल शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और वो गुरुकुल शिक्षा के अंदर वो प्रकृति के करीब रहते थे, वो परिश्रम करते थे और हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं उसका भरपूर उपयोग करते थे। और जो प्रकृति के करीब होता है उसकी सोच सही होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और गुरुकुल के अंदर सिखाया जाता विनय की भावना सबसे पहले सिखाई जाती थी उसके अंदर कि आपका अहंकार कम होना चाहिए। वो विद्वान जो है वो इस तरीके से जो है वो कुकृत्य क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर विनय की भावना, अहंकार शून्यता की भावना, अहंकार के उपशम की भावना नहीं होता है। और ज्यादा विद्वान होता है वो अहंकारी हो जाता है, वो बुद्धि के स्तर पर होता है। लेकिन जो पंडित होता है वो प्रज्ञा के स्तर पर काम करता है, जहाँ
बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहाँ प्रज्ञा की सीमा प्रारंभ हो जाती है, और प्रज्ञा जो है हमें पंडित बनाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारी पुरानी माताएं, हमारी नानियाँ, दादियाँ और हमारे पुराने पुराने जितने भी बुजुर्ग पिता वगैरह जो दादा वगैरह होते थे, वो लोग कहीं पढ़े लिखे नहीं होते थे, किसी स्कूल में नहीं गए, कोई उन्होंने डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन एक एक डजन बच्चों को पालते थे और सबको अच्छी तरह से भरण पोषण करते थे, उनको अच्छे अच्छे जो है संस्कार देते थे, उनको चरित्रवान बनाते थे, तो वो पंडित बनाते थे, क्योंकि वो स्वयं पंडित थे, वो इंट्यूशनल लेवल पर काम करते थे। जो इंट्यूशन है वही हमारी प्रज्ञा है, और इंट्यूशन के अंदर जो है शब्द समाप्त हो जाते हैं। ये सारा दुनिया के अंदर जो भेद है ये शब्दों का शब्द है बुद्धि के लेवल पर होते हैं। कहा भी कहा है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। दुनिया के अंदर जितने भी लोग होते हैं हर एक की अलग अलग सोच होती है, हर एक का अलग अलग चिंतन होता है, हर एक के अलग अलग शब्द होते हैं, हर एक की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है।